वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के टॉप 10 रूल्स की श्रृंखला में एक और बेहतरीन क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें 10 बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, रेलवे, बैंक इत्यादि परीक्षाओं को टारगेट किया हुआ है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक जगह से कर सकते हैं। देखिए, बैच ज्वाइन करने की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान सी है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। लॉगिन करने के बाद आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बैच आपको सामने दिख जाएंगे, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिकतम डिस्काउंट पाने के लिए आप कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कोड अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथियों, अगर किसी भी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करनी है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों पर। देखिए, क्लास का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, ए 1695 दिनों में एक कार्य कर सकता है। मतलब ए है वो एक काम कर रहा है, 1695 दिन लगा रहा है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है तो उसी कार्य को करने के लिए बी कितने दिन लगाएगा। देखिए, व्यक्ति जितना ज़्यादा कुशल होगा काम उतना तेज करेगा और काम जितना तेज करेगा समय उतना कम लगेगा। देखिए, जो बी है ना ये ए से 25% ज़्यादा कुशल है। 25% ज़्यादा कुशल का मतलब पता है, अगर ए की कुशलता 100 है तो बी की कुशलता क्या हो जाएगी 125। मतलब ए एक दिन में अगर 100 काम कर रहा है तो बी एक दिन में 125 काम करेगा। इसको सरल कर लीजिएगा, ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो बी एक दिन में 5 काम करेगा। इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब देखिए, ए एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और 1695 दिन लगा रहे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क हो गया। अब बी को करवाना है, बी एक दिन में 5 कर रहा है, 5 से भाग कर लीजिएगा। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 5 से कटेगा, 5 तियाँ 15, एक बचा 5 तियाँ 15, 5 9 45, 339 में 4 का गुणा कराना है तो कैलकुलेट करेंगे तो 4 तियाँ 1200 और 156, तो आंसर मिलेगा 1356, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया है, दूसरा प्रश्न है, ए एक कार्य को 90 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 135 दिनों में कर सकता है और सी उसी कार्य को 180 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले दिन ने ए ने अकेले कार्य किया, दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इसी चक्र को दोहराते हैं तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, ए अकेले काम कर रहा है तो 90 दिन का समय लगा रहे, बी अगर अकेले काम कर रहे हैं तो 135 दिन का समय लगा रहे और सी अगर अकेले काम कर रहे हैं तो ये 180 दिन का समय लगा रहे। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा टोटल वर्क। देखिए, एलसीएम कितना मिलेगा 45, क्योंकि 45 के टेबल में सब आएंगे। 45 गुणे 4 ये 180 खत्म हो गया और 90 भी खत्म हो गया और 45 गुणे 3 ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब ये इसमें अगर भाग करेंगे इससे तो 1 डे का वर्क मिलेगा। तो 1 डे का वर्क ए का 6 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग किया जाएगा। जो बी का वर्क मिलेगा ये 4 मिलेगा और जो सी का वर्क मिलेगा ये 3 मिलेगा। ए बी सी के एक एक दिन का काम मिल गया। देखिए, ए पहले दिन जब काम करेगा तो कितना काम होगा 6 काम होगा। दूसरे दिन बी और सी साथ में काम करेंगे तो 4 और 3 7 हो जाएगा। बी और सी साथ में किए तो 7 हो गया। और तीसरे दिन ए और सी साथ में काम करेंगे तो ए और सी करेंगे तो 6 और 3 9 काम हो जाएगा। तो ए और सी एक साथ आ गए तो 9 काम हो गया। देखिए, अब कितना हो गया 9 और 6 15 है ना, 9 6 15 हो गया। 15 में अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे तो 15 में 7 जोड़ने पर 22, तो एक दिन का जो टोटल काम मिलेगा ये मतलब ये जो ओवरऑल साइकिल चलेगा तो ये साइकिल कैसा हो जाएगा 22, मतलब ये 3 दिन में 22 काम हो रहे हैं, है ना। और टोटल काम कितना, अगर टोटल काम आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 180 540 टोटल काम है। तो 22 से भाग कीजिएगा, 22 दूना 44, यहाँ पर 10 बचा, 0 उतर आएगा, 22 चौका 88 है ना, 22 चौका 88 और यहाँ पर बचा 12। अब एक चीज़ समझिएगा, 24 में 3 का गुणा कराइएगा, 24 3 72। जब 72 दिन तक काम चला ना, 72 दिन तक काम चलने पर क्या हो जाएगा कि पूरा काम खत्म हो जाएगा। कितना काम बचेगा 12 काम बचेगा। ठीक, 12 काम बचा। अब देखिए, जब 12 काम बचा तो फिर इसके बाद 6 काम करने आएगा।
जब 6 काम करने आएगा तो एक दिन और काम कर लेगा, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 6 काम बचेगा। और जब 6 काम बचेगा तो यहाँ पर ये बी और सी एक साथ आएंगे तो 7 काम कर देंगे, तो 73 दिन तो ऐसे हो गया, और प्लस में 6/7, तो 73 सही 6/7 ऑप्शन नंबर डी में ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिएगा ताकि आसानी से आप समझ पाएं। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए एक दिन में काम कर रहा है 90, बी एक दिन में काम कर रहा है 135 और सी एक दिन में काम कर रहा है 180। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी सी ने काम किया और तीसरे दिन सी ए ने काम किया। ठीक, अब आगे देखिएगा, ए जब इसमें इसका एलसीएम लिया गया तो ये आपको टोटल वर्क मिल गया 540 हो गया। ए के एक दिन का काम 6 आ गया, बी के एक दिन का काम 4 आ गया और सी के एक दिन का काम 3 आ गया। अब पहले दिन ए काम कर रहे हैं तो पहले दिन 6 काम होगा, दूसरे दिन क्या होगा, बी और सी काम करेंगे तो ये दूसरे दिन में 7 काम हो जाएगा। ठीक, 7 हो गया, और तीसरे दिन ए और सी काम करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये जो 3 दिन है ना, 3 दिन में टोटल 22 काम होगा, 3 दिन में 22 काम होगा। तो हमने क्या किया कि 22 से भाग दे दिया तो 24 बार आपको मिला। देखिए 3 दिन का काम है तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करा देगा, तो 72 दिन में कुछ काम खत्म हो गया। 72 दिन के बाद कितना काम बचा है, 72 दिन जब बीत चुका है तो काम बचा है खाली 12। अब इसके बाद 6 फिर से आएगा, जब 6 आएगा ना तो 6 एक दिन में 6 ही काम करेगा, तो 73 दिन हो गया। अब 6 काम बचा है, जो 6 काम बचा उसको करने के लिए बीसी आएंगे तो ये एक दिन में 6/7 काम करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 73 सही 6/7। ये गजब का बेहतरीन प्रश्न था, एसआई के लेवल का है, एसआई में ऐसे प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला यहाँ पर दिया 2 वर्ष के लिए 25,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 250 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या है आपको ये बताना है। देखिए ये प्रश्न बहुत ही आसान है, बस आपको एक बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए डिफरेंस बराबर होता है, अगर 2 वर्ष की बात हो तो P इंटू R/100 इसका स्क्वायर किया जाता है। अब P जो होता है, ये जो डिफरेंस है D मतलब डिफरेंस हो जाएगा, P जो है ये मूलधन जो प्रिंसिपल है ये है, R मतलब रेट और बाकी सामान्य चीज। तो डिफरेंस कितना है 250 का, 250 बराबर मूलधन कितना दिया हुआ है 25,000 दिया हुआ है, 25,000 रख लेंगे और गुणे में R² और बटे में यहाँ पर 100 और गुणे में 100। बस कैलकुलेट कीजिए आपको आंसर मिलेगा 1 2 3, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया। ठीक, अब आपको सीधा सीधा क्या देखने के लिए मिला, देखिए 25 से अगर काटेंगे तो यहाँ पर आपको 10 मिल जाएगा, 10 मिल गया। इस 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, R² बराबर 10 गुणे 10, तो R की वैल्यू कितनी मिल गई 10% मिल गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर फार्मूला पता है तो चंद सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे। फार्मूला आपको याद रखना है, 2 वर्ष के लिए आप सीधा सीधा लिखेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। अगले प्रश्न पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया नितिन अपनी बचत का 19% वृद्धाश्रम को, 19% अनाथाश्रम को, 19% चिकित्सीय मदद के लिए संस्थानों को दान देता है। इसके बाद बताया जा रहा है बचत में से शेष राशि जो 12,900 है को बैंक में जमा करता है। यदि नितिन के वेतन का 80% उसकी बचत की राशि है तो उसका वेतन कितना है आपको ये बताना है। देखिए जितना वो पैसा कमाता है ना, उसमें से क्या करता है 19% 19% 19% मतलब 57% दान कर देते हैं, और इसके बाद जो पैसा बच रहा है उसको बैंक में जमा कर रहे हैं, और उसका जो बचत है ना वेतन का 80% है, तो उसका वेतन कितना है समझिए, X रुपये कमा रहे है ना, इसमें से 80% बचा रहा है मतलब 4/5, ये इसका बचत हो गया। इसके बाद क्या है 19 19 19 57% इसने क्या किया दान कर दिया है ना, तो उसका बचा कितना, उसका बचा 43% है ना, 43% बदलने के लिए 100 कर दीजिएगा। और बराबर में बैंक में कितना जमा किया 12,900 रुपये। बस अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा कि इस x की वैल्यू क्या है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू, देखिए इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से 3 बार में कटेगा, 300 आ गया। ठीक, ये 2 0 यहाँ पर लग गया। ठीक, इसके बाद आगे देखिएगा, अगर इसको 4 से काटेंगे तो आपको 75 देखने के लिए मिलेगा, तो 75 इंटू 5 और इंटू 100, बस ये कैलकुलेट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 5 5 25, 2 हासिल है, 5 7 35 और 2 37, 37,500 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो इसकी जो इनकम है 37,500 है। अगला प्रश्न दिया 3 मदों का योगफल 93 40 है। यदि पहले पद और दूसरे पद का अनुपात इतना है और दूसरे और तीसरे का अनुपात इतना है, तो आपको पहले और अंतिम का अंतर बताना। देखिए यहाँ पे A B C 3 लोग हैं, A और B का जो अनुपात है 11:12 है, और B और C का जो अनुपात है ये 13:14 है। इसके बाद देखिए इसको सही करने के लिए आप 12 को इधर करेंगे और 11 को इधर करेंगे। अब बोला जा रहा है कि इन तीनों का योग, देखिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 लिखेंगे, रुके 1 मिनट, ये
यहाँ पर 13 रहेगा क्योंकि 13 को आगे बढ़ाएंगे। 11 13 में 143 है ना, 12 13 में 156 और 14 12 में 168। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। इन तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो जोड़ने पे कितना मिलेगा, 8 से 14 3 17, ठीक है, एक हासिल है। और इसके बाद 15 या 45 एक 46 है ना, 467। 467 की वैल्यू दे रखा है 93 40 है ना। अब एक की वैल्यू आप निकाल लेंगे 93 40 बटे 467 और आपसे पूछा जा रहा है कि पहले और अंतिम का अंतर। तो ये अंतर यहाँ से आप देखिएगा 43 और 5 48 और ये हो जाएगा 25, 25 का डिफरेंस है। कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। यदि कोई रकम साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। देखिए 6 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, समझिएगा। यहाँ पर ना पहले 1 था, 1 से 3 हो गया, 3 कैसे हुआ होगा, 1 + 2 हुआ होगा, है ना। और इसमें समय लगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का मतलब 6 सालों का। तो 6 सालों में ये 200% बढ़ गया, मतलब 3 वर्षों में ना क्या हो जाएगा, 100% बढ़ेगा या 100 गुना बढ़ेगा। तो पूछा जा रहा है कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना होने का मतलब 7 गुना बढ़ाना है, तो 7 त्रिक 21 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए जो ब्याज दर है ये 8% है, और 5 वर्ष के बाद जितना भी है इस अवधि के लिए 10% है। यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1520 मिलता है तो उसने कितना पैसा जमा किया। देखिए 2 वर्ष के लिए 3% है, तो जो 2 वर्ष है यहाँ पे 6% का ब्याज मिल जाएगा, है ना। प्लस आगे की जो 3 वर्ष है ना वहाँ पे 8% मिलेगा, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 5 वर्ष हो गया। इसके बाद एक और बचा है तो यहाँ पे कितना हो गया, 10% मिलेगा। तो देखिए ये 24 10 34 और 6 40, ये 40% का ब्याज उसको मिला है कितने वर्षों में, 6 वर्षों में। और 40% का जो साधारण ब्याज है कितना दे रखा है, 1520 रुपये दे रखा है। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। इसको काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 अठे 32, 38 आ रहा है, 100% जमा किया होगा तो 38 तो उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर आएंगे। एक व्यापारी अपने माल की कीमत को ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका विक्रय मूल्य 21,900। देखिए समझिएगा, 100 रुपये का वो सामान लाया, ठीक, और बेच करके ना 20% लाभ कमा रहे हैं, मतलब 120 रुपये का ये बेच रहा है। देखिए सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, है ना। अब मार्क प्राइस की बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ ये भी बताएगी कि 25% छूट भी दिया इसने, 25% छूट दिया, इसका मतलब समझ रहे हैं, ये जो 120 आप देख रहे हैं ना ये 75% की वैल्यू है, 75% की वैल्यू है। अगर 100 का निकालना है तो गुणा 100 करेंगे, और गुणा 100 करने पे क्या हो जाएगा समझिएगा, आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, और ये हो जाएगा 160। 160 रुपये उसने मार्क किया हुआ है। अब बोला जा रहा है कि 21,900 100 की वैल्यू है ना। तो आपको बताना है कि 160 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 160 में 219 का गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका उत्तर बनेगा। तो ये कैलकुलेट कीजिएगा और उत्तर क्या होगा आप ढूंढ लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। अगला प्रश्न ये कि एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग गुणवत्ताओं का दूध है। पहले की गुणवत्ता 609 लीटर है ना। दूसरा जो बताया जा रहा है ये यहाँ पे है 667 लीटर, और तीसरा है 725, है ना। आपको बताना है कि समान आकार की बोतलों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है जिसमें विभिन्न गुणवत्ता वाले अलग अलग दूधों को बिना मिलाए भरा जा सके। तो ऐसे प्रश्नों में आप पहले क्या करेंगे, HCF करेंगे, HCF करेंगे, और HCF करके इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। तो इसको आप कीजिएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी। तो ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सिंप्लीफिकेशन के माध्यम से कर लेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 बेहतरीन प्रश्न रहे जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने RRB ग्रुप डी को टारगेट किया हुआ है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए इसमें ना आपको बेसिक से लेकर सिलेक्शन तक की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स मिल जाएगा, और कोर्स की वैलिडिटी भी होने वाली एग्जाम तक। कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।